वास्कले आपसे में हम हमारे श्रोता ये भी जानना चाहते हैं कि ये जो इंटरनेशनल डे ऑफ इंडिजिनियस पीपल आया, इसका इतिहास क्या है? ये कहाँ से शुरू हुआ और ये अभी अभी 2-3 साल में भारत में कैसे आ गया? देखिए, पहले कहा कि 12 अक्टूबर 1892 में कोलंबस जैसे ही अमेरिका पहुंचा और वहां पहुंचने के बाद वहाँ उन मूल निवासी थे, उन मूल निवासियों के बीच में रहा और वहाँ की जाके वहाँ से 4-5 ऐसी उप जातियाँ थी, है ना, उनके बीच में रहा और उनको धीरे धीरे नरसंहार शुरू किया। 9 अगस्त 1610 में से मतलब 250 साल हुए तब से वहाँ की जो कहा जाता है कि कोलंबस से पहले अमेरिका में अधिकांश मतलब कि 90% मूल निवासी थे, लेकिन 250 साल में लगभग 50% कर दी। और जैसे 1830 में अमेरिकन राष्ट्रपति वाशिंगटन और एंडरसन ने ये कहा कि अमेरिकन ट्राइबल रिमूवल एक्ट पारित किया और जिसमें कहा कि वहाँ की जितनी भी उपजाऊ भूमि थी वहाँ से इन मूल निवासियों को खदेड़ना शुरू किया और मिसिसिपी नदी के वहाँ समुद्र के किनारे लेके छोड़ दे। इतने वहाँ पर ये कहा जाता माना गया है कि मैंने जब नैरेटिव पढ़ा है तो लगभग 30,000 की संख्या में वो रास्ते में ही मूल निवासी मारे गए। और उसके बाद जैसे रिमूवल एक्ट पारित किया उसके बाद लगभग 90% वहाँ की मूल निवासी मारी गई। एक इसके साथ जो बची हुई थी, क्यों, उनका उद्देश्य ये था कि पहले हमारा धर्म का प्रचार करें, धर्म का प्रचार करें, इसके साथ में जो उपजाऊ भूमि ले लें, वहाँ का सोना लूट लें, ये उद्देश्य था। और इसका धीरे धीरे ये और वहाँ की जो मूल निवासी महिलाओं के साथ शोषण किया और महिलाओं का शोषण, बच्चे उनको मार दिया करते थे। इस प्रकार से धीरे धीरे वहाँ का जितने भी रेसेस थी या रेड इंडियन है या वहाँ की मूल निवासी हैं उसको लगभग समाप्त किया। ऐसे ही जैसे लगे जब 500 वर्ष पूर्ण हुए तब 1982, है ना, 1982 के बाद में फिर यह देखा कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने देखा कि इन 500 साल में वहाँ पर 529 वर्ष में भयंकर औद्योगिकरण हुआ, पर्यावरण प्रदूषित हुआ, ग्लोबल वार्मिंग शुरू हुआ। तब ये देखा कि अगर यहाँ की जल, जमीन, जंगल या प्रकृति को सुरक्षित रखना है तो इन मूल निवासियों के अधिकार के हैं, क्योंकि उनको कोलंबस का उत्सव मनाने के उद्देश्य पर वहाँ की जो इंडिजिनस पीपल थे उन लोगों को मुख्य पटल में लाने के लिए और उनको यहाँ पर उत्सव मनवाने के लिए उन्होंने कहा कि यहाँ पर आपके एक दिन निश्चित कर दिए जो 9 अगस्त 1995, है ना, कि यहाँ से संयुक्त राष्ट्र संघ घोषित कर दिया कि मूल निवासी दिवस या इंडिजिनस पीपल डे डिक्लेयर कर दें और यहाँ पर आपको श्रद्धांजलि दें। लेकिन आज ये कहा, आज देखिए जब संयुक्त राष्ट्र संघ 9 अगस्त मनाता है तो वही अमेरिकन जो इंडिजिनस पीपल हैं वो विरोध करता है, वहाँ पे कोलंबस की मूर्ति तोड़ी जाती है। लेकिन वो हम यहाँ पर अचानक 2007 के बाद उन कथाकथित वामपंथी माओवादी विचारधाराओं के कारण आज देखें कि यहाँ पर हम विश्व आदिवासी दिवस के रूप में डिक्लेयर कर ले अपने आप को। और यहाँ जो श्रद्धांजलि, चलो हमें ये कि श्रद्धांजलि देना चाहिए, श्रद्धांजलि देते हुए इसको पर्व के रूप में मना रहे हैं, ये कहीं ना कहीं गलत है। ये इसका इतिहास है, मतलब कि ये पूरा यह ईसाइयों का थोपा गया है एक पर्व कहते हैं, वो उन्होंने थोपा। पर यह हमें पढ़ा लिखा समाज हमको समझने की जरूरत है। शिक्षित वर्ग अगर समझेगा कि वास्तविक इतिहास क्या है तो इसको मनाना बंद करेगा। हमारे पास इस देश में जितने भी शहीद हुए उन लोगों का पर्व मनाए, या फिर हमारे जो प्राकृतिक हमारे जो पर्व है उसको मनाए, उसमें यह होगी बड़ी खुशी होना चाहिए। जबकि इसको आज हम देखा सप्ताह भर का पर्व मना रहे, अरे तो इससे हम हंसी के पात्र बन रहे हैं कि आदिवासी पहले अनपढ़ था, आज भी ऐसे हैं, और ये बोले कि इसको पर्व के रूप में दे रहा, वो सरासर गलत है। प्रोफेसर वास्कले ने बताया ये बड़ा ही ऐसा दिवस है कि ये शोक का दिवस होना चाहिए जिसमें आदिवासियों का नरसंहार हुआ, लेकिन अज्ञानता की वजह से, अवेयरनेस नहीं होने की वजह से आज हम उसको एक वीक के रूप में सेलिब्रेट कर रहे हैं, एक बहुत बड़े दिवस के रूप में सेलिब्रेट कर रहे हैं। आखिर जब ये सेलिब्रेशन स्टार्ट हुआ, जब ये शुरू हुआ तो उसमें सरकार का रुख क्या रहा?
जो सरकारें हैं उन्होंने उसको किस तरीके से लिया। तो मैं प्रोफेसर मिलिंद दांडेकर से जानना चाहता हूँ, कृपया बताएं कि ये जब सेलिब्रेशन स्टार्ट हुआ और इसके सेलिब्रेशन जब वनवासी समाज में शुरू हुए तो भारत सरकार का या प्रदेश की सरकारों का इसमें क्या रुख रहा? हाँ, जैसा कि प्रोफेसर वास्कले ने बताया, 1994 में और 2007 में इस प्रकार के प्रस्ताव और चार्टर संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पास किए गए। उसमें भारत सरकार का रुख बिल्कुल स्पष्ट था। जैसे प्रोफेसर साहब ने बताया कि 1994-95 में तो हमने उसमें शामिल होने से इनकार कर दिया, क्योंकि हमने कंसेप्ट के स्तर पर, अवधारणा के स्तर पर ही भारत में किसी भी प्रकार के मूल निवासी होने से इनकार किया अलग से, जबकि पूरे भारत की पॉपुलेशन ये मूल निवासी है, इंडिजिनस है। ऐसा स्टैंड लेते हुए हमने उसमें शामिल होने से इनकार कर दिया। उसके बाद ILO में, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन में, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत 2007 में फिर बैठक हुई। वो बैठक हुई 13 सितंबर 2007 को। उसमें भारत के जो प्रतिनिधि थे अजय मल्होत्रा, उन्होंने भारत का पक्ष बड़े स्पष्टता से रखा था कि उसमें 56 ऐसी सूची बनाई गई थी, 56 क्लॉजेस की ऐसी सूची बनाई गई थी उस 2007 के समझौते में, जिसमें ये कहा गया था कि इंडिजिनस लोगों को अपने अपने देशों में मूल अधिकार नहीं है और उनको ये अधिकार प्रदान किए जाए। इसमें भारत का ये कहना था कि चूंकि भारत पर यह लागू नहीं होता है, भारत के लिए अप्रासंगिक है, इर्रेलेवेंट है और हमारे यहाँ सारी पॉपुलेशन इंडिजिनस है, इसलिए हम इसको नहीं मानते हैं। और साथ में 5 ऐसे विशेष अधिकार थे जिसमें सबसे खतरनाक रूप से देश से अलग होने का और इस स्वतंत्र राष्ट्र बनाने का, इंडिजिनस पीपल को जो अधिकार की बात हुई थी, वो पूरे षड्यंत्र का मुख्य बिंदु था। उसको भी भारत सरकार ने नकार दिया और कहा कि भारत जैसे संप्रभुता प्राप्त सार्वभौमिक राष्ट्रों पर यह लागू नहीं होता। और उसके बाद उसमें जो मतदान हुआ था, जैसे ही ये 5 क्लॉज आए, तो आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जहां पर अभी वास्कले साहब ने जो बात की कि अमेरिका में कोलंबस के समय से ये हुआ है, तो अमेरिका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा, इन चारों देशों ने उस पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। आज भी उन्होंने उस समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं और 11 देश जो उनके समर्थक देश थे अमेरिका के, वो उससे अनुपस्थित रहे मतदान से। भारत ने उस पर सशर्त सहमति दी है कि भारत में ये लागू नहीं होगा। साथ में यह भी एक प्रश्न उठा कि उसकी परिभाषा क्या है। भारत सरकार का कहना था कि वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, उसकी परिभाषा नहीं की जा सकती। आप जैसे कह रहे हैं, हर देश में, पृथ्वी के हर भाग में परिस्थिति अलग अलग है। उसके बाद भारत के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस YK सबरवाल इसी प्रकार के एक सम्मेलन में कनाडा गए थे। उन्होंने भी भारत सरकार के रुख को स्पष्ट किया। उन्होंने कहा अगर आप इंडिजिनस पीपल की बात करते हैं तो उसकी कट ऑफ डेट क्या होगी। अमेरिका की सबको मालूम है, जैसा कि प्रोफेसर साहब ने अभी हमको बताया कि 12 अक्टूबर 1492 उस दिन कोलंबस वहाँ पहुँचा था, तो वो कट ऑफ डेट ली जा सकती है अमेरिका के लिए, पर भारत के लिए ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे यहाँ तो हजारों हजारों वर्षों से पूरा समाज एक साथ रह रहा है। कोई नगर में रहता है, कोई ग्राम में रहता है, कोई वन में रहता है, कोई पर्वतों में रहता है, कोई समुद्र किनारे रहता है। इसलिए भारत में अगर ऋग्वेद की बात करें तो कहते हैं कि 10,000 12,000 साल पहले उसकी ऋचा लिखी गई। अगर हमारे सभ्यता की बात करें तो हमारा इतिहास इतना पुराना है कि कोई कट ऑफ डेट नहीं हो सकती है। तो YK सबरवाल, जस्टिस YK सबरवाल के वक्तव्य ने भारत सरकार के स्टैंड को इतना स्पष्ट कर दिया उसमें कि आगे किसी भी प्रकार के इस प्रकार मूल निवासी वाले तत्व को भारत में शामिल करने की संभावनाएं समाप्त हो गई। ये बहुत अच्छी बात हुई है, इसलिए हमारे पे ये लागू नहीं होता है। और भारत सरकार ने इसको कभी नहीं लागू किया, चाहे अलग अलग पार्टियों की सरकार रही, भारत सरकार ने उसको कभी स्वीकार नहीं किया। प्रदेश के स्तर पर कुछ राजनीतिक कारणों से और वोट बैंक की राजनीति के कारण और इस प्रकार के गठबंधनों के कारण उत्सव मनाने को परोक्ष रूप से बहुत प्रोत्साहन दिए गए, जो हमारे सामने है, और छुट्टियां घोषित की गई, पर उसमें भी करेक्शंस हुए हैं। अभी मध्य प्रदेश सरकार ने भी उसमें करेक्शन किया है और इस प्रकार के अलग अलग प्रकार की भूमिका रही है। फिर भी भारत में सभी राज्य सरकारों ने इसे मान्यता दी और भारत सरकार ने तो बिल्कुल ही नहीं दी। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे आपने प्रकाश डाला। इससे मुझे एक और चीज़ जो प्रश्न मुझे आ रहा है समझ करके कि जो अमेरिका है वहाँ की डेमोग्राफी हम देखें आज के करंट स्टेटस में, तो वहाँ पे गोरे लोग और काले लोग हैं। तो काले लोग जो हैं उनको वो इंडिजीनियस हैं और नहीं, ऐसे नहीं है। अफ्रीकन है वो, काले लोग भी इंडिजिनस नहीं, वो तो वहाँ से आए।